ड्रामा सीरीज दिल ज़ाज़र के आज के एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि जब रेयान की माँ रेयान को बताती है कि आतिका के तैयबा कराची गई थी और उसने अबॉर्शन कराया है, बच्चा ज़ाया करवाया है, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो रेयान ये बात मानने को तैयार नहीं था कि सूरत में। लेकिन रेयान इस बात की तस्दीक के लिए तैयबा के घर चला जाता है। जब वो तैयबा के घर जाता है तो सबसे पहले वो आतिका से मिलता है और उससे पूछता है कि आप लोग कराची क्यों गए और वापस क्यों आए। तो उसका कोई जवाब ना सुन के वो सीधा तैयबा के कमरे में चला जाता है, जहाँ पूछता है तैयबा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है और ये इतनी दवाइयाँ तूने क्यों रखी हुई हैं। जिस पर तैयबा उससे झूठ बोलती है कि मुझे कमज़ोरी हो गई थी जिसकी वजह से बहुत सी दवाइयाँ मुझे खानी पड़ गई हैं। बरसूरत रेयान इस बात से इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं होता, अभी घर पहुँचा ही होता है कि रेयान की माँ पूछती है कि बताओ तुमने तैयबा के बारे में क्या फ़ैसला किया है। मैं उसे किसी सूरत भी अपनी बहू के तौर पर मानने को तैयार नहीं होती। रेयान जब ये सारी बातें सुनता है तो वो गुस्से से दोबारा तैयबा के घर आता है और आते ही मंगनी की अंगूठी उसके मुंह पे दे मारता है। जिस पर तैयबा पूछती है कि क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया। तो रेयान कहता है तुम कराची गई और वहाँ तूने ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन भी तूने बच्चा ज़ाया करवाया और इस बात का तूने मुझे ना सिर्फ बताया बल्कि मुझे लाइल्म रखा। पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही दे रहा है कि तुमने रईस का बच्चा ज़ाया करवाया है। तैयबा ये सुन के हक्का बक्का रह जाती है कि ये मेरे साथ ऐसा क्या हो गया और ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो रेयान को मनाने की बड़ी कोशिश करती है लेकिन रेयान उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहती है कि ये एक जनाना मर्ज़ था जिसकी वजह से मैं बताना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसके ऊपर मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हो। लेकिन रेयान कोई बात नहीं सुनता और गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है। तैयबा और आतिका उसके पीछे भागते हैं, यहाँ तक कि उसके घर पहुँच जाते हैं और उसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेयान उसकी कोई बात सुनता नहीं है। तैयबा और आतिका जब वापस आ रहे होते हैं तो तैयबा नंगे पाँव होती है और उसकी इस हरकत को पूरे मोहल्ले ने देखा और लोगों ने तरह तरह की बातें की। ये सारी बातें इस्माइल भी सुन लेता है। इस्माइल जब घर आता है तो आते ही आतिका पर चढ़ दौड़ता है। वो कहता सच कहते हैं कि सुतेली माँ सुतेली होती है, तुझे किसने कहा था कि इसको रईस के साथ कराची भेज दो और ये इस तरह का गुल खिल गया है। दूसरी तरफ वो तैयबा कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोहल्ले वाले कह रहे हैं सब सच्ची है। ये क्या कि इस्माइल तो चला जाता है लेकिन तैयबा की ज़िंदगी जीरन हो जाती है। वो इतना बड़ा दाग ले लेती है कि मैंने इतना बड़ा जुर्म किया है। अब इस दौरान सिर्फ एक वाहिद शोबी था जिसने उसको माना और उसकी बातों को समझा कि तैयबा सच्ची है और उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन अब देखना यह है कि तैयबा के साथ क्या होता है। तैयबा का और शोबी का निकाह कर दिया जाता है। तैयबा जो कि एक मुर्दा लाश की तरह होती है, उस टाइम भी बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे होते हैं लेकिन वो किसी बात पे तवज्जो नहीं करती और शोबी की बेगवी बन जाती है। अभी इस निकाह का भी टाइम नहीं हुआ। अब देखते यह है कि यहाँ अब क्या रईस की एंट्री होगी या यहाँ कोई मौज़ा होगा कि शोबी का निकाह तैयबा से ना हो या तैयबा शोबी की बीवी बन ही जाएगी। तैयबा तो रेयान की बेवफाई को देख रही होती है कि रेयान ने मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी तरफ रुतबा जो कि अपने घर में बैठी होती है, उसके बाद मोहल्ले की औरतें आके कहती हैं कि आपको पता है कि तैयबा ने अबॉर्शन करवाया है और वो भी कराची में, और अबॉर्शन भी जिस घर में रहती थी वहीं किसी बंदे का ये बेटा है। जिसके ऊपर रुतबा कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ याद आ गया कि ये बच्चा भी रईस का है। जिस पर रुतबा सर पकड़ के रह जाती है कि ये मैं कहाँ फंस गई और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि रुतबा का क्या बनता है। क्या रईस की एंट्री होती है, अगर रईस आता भी है तो वो रुतबा के साथ क्या करता है और तैयबा को क्या बचाता है या उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है। क्या वो सब लोगों को डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाएगा कि जिस डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन किया था और वो ला के दिखाएगा कि आखिर ऐसा कुछ नहीं है, इसका ऑपरेशन किसी जनाना मर्ज़ की वजह से हुआ है ना कि बच्चे की वजह से। तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या रईस तैयबा की बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो जाएगा, क्या वो डॉक्टर की रिपोर्ट्स ला के दिखाएगा या कोई और तरीका इख्तियार करेगा। ये सब कुछ देखने के लिए देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन।